शहजाद अली की कोई सलाहियत नहीं है। शहजाद अली इतना बड़ा नाम नहीं है कि इसका हम तबसरा करें। उनके अंदर काबिलियत नहीं है, वो कुछ नहीं है। गद्दार, बिल्कुल गद्दारी वाला बात कर रहे हैं। अभी वो एनआरसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पहले एनआरसी के खिलाफ थे, उसमें नाम कमाया। ये कोई नाम है? शहजाद अली कुछ नहीं है। नाम सलमान रिश्दी भी है तो क्या मुसलमान है? तारिक फतेह भी है, क्या मुसलमान है? इनके बारे में तबसरा करना, अपनी ज़बान को खराब करना, अपनी सोच को, अपनी ज़हनियत को खराब करना है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पे। आपको मालूम होगा कि 2019 के दिसंबर से सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में शुरू हुआ था। और इस प्रोटेस्ट की सबसे ख़ास बात ये थी कि इस प्रोटेस्ट में वो अलग बात है कि सीए और एनआरसीए में जो है सीए का जो बिल पास किया गया था उसमें जो है सिर्फ मुसलमान को छोड़कर सभी मज़हब के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी। मगर जब ये सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इस प्रोटेस्ट में कई सारे ऐसे लोग भी शामिल हुए और आप कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में शामिल हुए जिन लोगों ने सीए का जो है विरोध किया और मुसलमानों के समर्थन में बाहर खड़े हुए, बाहर उनके लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे थे और बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना कस रहे थे। अब उसको लेकर जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कई महीने तक चलता रहा तो उसके बाद जो है सरकार समेत जो है अमित शाह के तेवर जो है नरम पड़ गए। और ये तेवर इसलिए नरम पड़ गए थे क्योंकि जिस तरह से देश की अखंडता, देश का जो कॉमनल हारमोनी है उसको लेकर बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल गए और मुसलमानों के लिए भी बात करने लगे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने लगे। मगर उसी बीच कोरोना का महामारी शुरू हो गया जिसकी वजह से जितने भी देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे सबको अपहोल्ड कर दिया गया, सबको मतलब कि होल्ड पर कर दिया गया, रोक दिया गया, ख़त्म नहीं हुआ। अब एक नई अपडेट ये आई कि जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ी भूमिका हुई थी क्योंकि जामिया पर जिस तरह से हमला हुआ, मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह का माहौल बना, पुलिस द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई तो उसके फुटेज जब सामने आया तो पूरी चीज़ सामने आ गई कि क्या सच है क्या झूठ है। मगर उसके बावजूद अगर कोई लोग नहीं मान रहे हैं तो उसको आप मना नहीं सकते। एक बड़ी अपडेट ये आई है कि शहजाद अली अपने आप को शाहीन बाग का जो है मेन ऑर्गेनाइज़र बता रहे हैं। शहजाद अली इससे पहले कहाँ थे वो नहीं पता, बट शहजाद अली जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मतलब के मेन ऑर्गेनाइज़र मैं हूँ और उस बंदे ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। कल जो है खबरों के मुताबिक शहजाद अली समेत कई सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो मुख्य तौर पर जो है शाहीन बाग प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी थे, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट चल रहा। मगर उस हवाले से एक अपडेट ये है कि शहजाद अली जब ये बता रहे कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी तो मगर जब सीए का और एनआरसी का प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में तो मेन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो वहाँ की महिलाएं थी और इसका कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। जो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने ही इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर आए थे और उसको देखकर पूरे देश भर में जो है शाहीन बाग बना था। कलकत्ता, बिहार, बेंगलोर, महाराष्ट्र, हर जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब जब शहजाद अली जो है शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में तो शहजाद अली अब ये कह रहे हैं लोगों से कि जो है वो मुसलमानों से बातचीत करेंगे। मुसलमान के अंदर जो है हमेशा से एक नफ़रत भरा जा रहा था बीजेपी, हालांकि बीजेपी जो है मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बीजेपी मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजाद अली को ये हक किसने दिया है कि वो ये बात करे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी चीफ जो है आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम समाजों में बीजेपी को लेकर डर का माहौल बनाया गया, जिस तरह से उनके अंदर नफ़रत भरने का काम किया गया, वो ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस जुड़ने के बाद जो है प्रगति शुरू हो गई, मुस्लिम समाज में डेवलपमेंट शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है मगर जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है विधानसभा में। जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है तो एक भी टिकट जो है मुस्लिम लीडर को नहीं मिलता। वो अलग बात है कि बाद में मोहसिन रज़ा को मंत्री बना दिया जाता है मगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। मगर अभी जो है विकास की बात करी, वैसे शहजाद अली मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपने घर को रिप्रेजेंट कर ले उसी में बहुत भलाई है। वैसे मुस्लिम समाज के वो कोई लीडर नहीं है और मुस्लिम समाज को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो अब सवाल यह है कि शहजाद अली ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है क्या उसके पीछे अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, या ये भी हो सकता है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कांग्रेस
जो सेकुलर का जो चोला पहना हुआ था, जो आम जनता लिखती है सोशल मीडिया पर, शायद वो लोगों के सामने आ गया है। तो इसलिए जो लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं शायद वो बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होंगे। तो इस तरह की बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। अब आइए जो है आम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि शहजाद अली जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो उसको लेकर लोगों की, आम जनता की क्या राय है। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम है कि आपको मालूम होगा कि जब सीए का बिल पास हुआ था और जहाँ पर मुख्य रूप से ये कहा गया था कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है शामिल किया जाएगा। वो अलग बात है कि मुसलमान के जो अहमदिया कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज़ है उसका नाम शामिल नहीं था, मगर उनको छोड़ के जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इस बिल से काफ़ी सारे लोग खुश भी हुए थे। उस खुशी में एक परिवार के सदस्य ने अपनी बेटी का नाम जो है नागरिकता रखा था। वो बच्ची जो है 8 महीने की हो चुकी है और उनकी दादी रमा देवी ये बताती है कि अब तक उस बच्ची को नागरिकता नहीं मिली है। जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो अब तक पूरे नहीं हुए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीए लाना सिर्फ उनका पॉलिटिकल स्टैंड है या सच में वो किसी माइनॉरिटीज़ या दूसरे देशों के माइनॉरिटीज़ को जो है वो आगे प्रगति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आइए कुछ लोगों से इस मुद्दे पर जानते हैं कि उनकी क्या राय। तो हमारे साथ इमरान सोलंकी है। इनसे कई बार हमने बातचीत की। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे और बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो इमरान ज़रा इस तरफ आइए। अभी जो शहजाद अली है, कौन है ये शहजाद अली? मैं खुद भी नहीं जानता। ये तो जिस तरह से बातें कर रहा है वो तो लग रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के परिवार का है, ख़ानदान का है, जिस तरह से उसकी बातें चल रही। कौन है? अगर ये बंदा आपसे कहता है कि आप जो बीजेपी को सपोर्ट किए तो करते हैं आप लोग क्या? शहजाद अली का मसला ऐसा है ना कि शहजाद अली, अभी हम लोग नाम सुन रहे हैं शहजाद अली का, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से आगे बढ़ा और सिर्फ एक आयोजक था, साथ में था, उसके बीजेपी के खिलाफ था। ये बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी की बात कर रहा है। दिल्ली का शहजाद अली जो था उलमा काउंसिल का सेक्रेटरी था, एक्स सेक्रेटरी। उसको नाम मिला, शोहरत मिली, कामयाबी मिली एनआरसी सीए बिल जो शाहीन बाग में हुआ उसके ज़रिए। तो अभी बीजेपी का जो काम है ना, वो ऐसे मुसलमान नौजवान जो टूटने वाले हैं, जो कौम में गद्दार हैं, जिस तरह आप समझिए, मैं मानता हूं कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, इनका ये रूप है। अब उनकी उम्र हो रही है तो अब मुसलमानों को ले रहे हैं, एक चेहरा मुसलमानों को दिखाने का होना चाहिए बीजेपी को। तो इन लोगों को ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शहजाद अली की कोई सलाहियत नहीं है, कोई बका नहीं है, कुछ उनके अंदर काबिलियत नहीं है, वो कुछ नहीं है। एनआरसी सीए का बिल आया, उसमें काफ़ी सारे मुसलमान रास्ते पे उतरे और नॉन मुस्लिम भी उतरे, दलित भी उतरे, आदिवासी भी उतरे, एक अपने दिल्ली में पंजाबी हैं, क्या सिंह कुछ है, वो भी उतरे, अपना फ्लैट पे खाना खिलाया। तो वो सब लोग उतरे हैं। अगर वो कल बीजेपी में जाए तो उनकी ज़ाती राय है। शहजाद अली इतना बड़ा नाम नहीं है कि इसका हम तबसरा करें आवाम के बीच। शहजाद अली की बात उनके परिवार वाले नहीं सुनने वाले, तो और आम जनता क्यों सुनेगी? तो गद्दार कैसे हुए? गद्दार बिल्कुल गद्दारी वाला बात कर रहे हैं। अभी वो एनआरसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पहले एनआरसी के खिलाफ थे, उसमें नाम कमाया। अभी आकर वो खड़े हो रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ जो बात बोली गई है कि बीजेपी मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, बीजेपी अगर मुसलमान के साथ होती तो इतना मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें कहाँ बीजेपी वाले मुसलमान बीजेपी ने सपोर्ट किया? हालांकि हर जगह हर दिन हो रहे हैं। हालांकि जो जब ये इखलाक साहब को जब दादरी में जब पहला हुआ था मॉब लिंचिंग, घर में घुसकर माँ गोश्त के नाम पर, जब वो निकल के उसके जो लोग आए आरोपी, उनको बीजेपी के सांसद ने माला पहनाया। तो ये सब शहजाद अली को दिखता नहीं है, इसलिए गद्दार, ये कौम में गद्दार है। ये कोई नाम है? शहजाद अली कुछ नहीं है। नाम सलमान रिश्दी भी है तो क्या मुसलमान है? तारिक फतेह भी है, क्या मुसलमान है? ये शहजाद अली कोई सलाहियत नहीं इनके अंदर। इनके बारे में तबसरा करना, अपनी ज़बान को ख़राब करना, अपनी सोच को, अपनी जहने को ख़राब करना है। ये मुसलमान लीडर बनने की कोशिश? अरे सर, ये मुसलमान लीडर नहीं हो सकते। मुसलमान लीडर ये वो होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है बीजेपी में, ये वैसे बनेंगे जो चुप का रोज़ा रख के रखते हैं। इनको अपनी सीट चाहिए। शहजाद अली को जानता था पहले उसका नाम सीए में था, इतना प्रोटेस्ट, इतना कुछ शामिल नहीं था। बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम शाम जाने, बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। उनको क्या बात पड़ी कि वो आकर उसका नाम लेकर अनाउंसमेंट करते हैं? ये दिखा रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे साथ मुसलमान सीए के खिलाफ जो थे हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अब अफसोस की बात है, एक डॉक्टर महरीम जो गायनेकोलॉजिस्ट है दिल्ली की, जो प्रोटेस्ट में थी एनआरसी सीए के में, वो आकर ज्वाइन करती है बीजेपी। निगाह ये तबस्सुम हुसैन, वो बीजेपी में ज्वाइन करती। क्यों? इनको कहीं कुछ जगह नहीं मिली। चलो एक प्रोटेस्ट में थोड़ा नाम हुआ, बीजेपी ने अप्रोच किया ज्वाइन के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए। आज सारा हिंदुस्तान जान रहा है, लेकिन मीर जाफ़र को भी जानते थे, मीर कासिम को भी जानते थे। ये कौन है? कौम में गद्दार हैं। ज़िंदगी अगर आपको मिली है तो ऐसा काम करिए, मर के सबको जाना है इंशाल्लाह। मुझे भी एक ज़मीनी ग़िज़ा बनना है, लेकिन ऐसा काम नहीं करे कि लोग बुरे काम के लिए जाने, गद्दार के लिए जाने। मीर कासिम आज मरा है,
सालों साल बीत गए, 1500 में 1600 में मरा है, आज तक उस आदमी गद्दार बोलते हैं। तो ये कोई तो आइए कुछ और लोगों से, एक आध लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो इस बयान पर, शहजाद अली के बयान पर क्या उनकी राय है, और जानेंगे। हमारे साथ एक और चचा है, इनसे जानेंगे। अच्छा, अभी एक शहजाद अली का टॉपिक चल रहा है, इधर आ जाइए ज़रा, गाड़ी चल रहा है। हम उन नेताओं को ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं। नहीं, शहजाद अली को जानते हैं आप? जिस शहजाद अली के लगा हमको आप कुछ बोलने का मौका दिया, बताएं। अभी इस इधर हिंदुस्तान के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, अन्य हज़ारे आके इस तरह झंडा लहराए जिस तरह गांधी लहरा रहे थे, और लहराने को वो गायब हो गए। फिर बीजेपी जब आए, ये 3 नेताओं जो है हिंदुस्तान के ठेकेदार, ये जात पात के ठेकेदार, इनसे पूछना चाहते हैं जो आज दिल्ली में इतना राइट करवा के इतने लोगों को मरवा के लोगों को क्या मिला है? जात पात के धर्म का नाम है, ये सब खेल खेल है, ये ड्रामा बंद करें। नहीं, वो तो ठीक है, मगर अभी शहजाद अली एक बंदा था जो CA-NRC प्रोटेस्ट में था, वो बीजेपी में चला गया। उसने कहा है कि मैं मुसलमानों से बात करूंगा, उससे बात करूंगा कि वो CA को सपोर्ट करे। तो ऐसा क्या है? देखिए, ये सब गद्दार हैं लोग। ये आज तक लोग कभी सामने आए? बहुत लोग गए हैं। अभी एक लड़की जो गई है, वो जय श्री राम का नारा लगा रही है, उनका वायरल हुआ, नाम तो भूल गया, हमने देखा अभी वीडियो में, नाम वायरल हुआ। ये सब क्या, इन लोगों को लेकर एक ठेक में लोगों को पैसा का लोभ दे के इन लोगों को काम कराया जा रहा है, समझे? ऐसा जात पात हम लोग हिंदुओं के साथ उठना बैठना एक भाईचारगी है, या ये ऐसा दरार डाल के रखा है हिंदुस्तान में, जो पूरा भाईचारगी ख़त्म कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं, ये भाईचारगी हम लोग लाने चाहते हैं हिंदुस्तान में। जितने हिंदू या मुसलमान हैं, हम सब एक हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, और भाई बनकर रहना, और भाई सदक एक करना है, समझे? तो आपने देखा कि आम जनता की क्या राय है, आम जनता इस जो है शहजाद अली को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। ख़ास करके जो मुस्लिम नौजवानों ने जो बात कही है, उस पर मतलब कि सोचने की ज़रूरत है। इसलिए सोचने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, मुस्लिम फेसेस हैं, जो बड़े फेस हैं, मगर उनको भी टिकट नहीं मिलता, चाहे वो सैयद शाहनवाज़ हुसैन हो या आप किसी और व्यक्ति को कह सकते हैं। वो अलग बात है कि नजमा हेपतुल्लाह को बाद में जो है गवर्नर बना दिया जाता है, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा से सांसद होते हैं, वहाँ से मंत्री मिलती है, मगर लोकसभा में तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था। फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।